Hello everyone, I'm Surbhi Mishra, फैकल्टी एंड डायरेक्टर एट संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ये बताने के लिए या आपको हेल्प करने के लिए कि आपको अपना DU/SOL सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म कैसे फिल करना है और ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, कई स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरे को लिंक नज़र नहीं आ रहा है, मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए हेल्प करने आई हूँ कि मैं आपको ये प्रॉपर्ली बता सकूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपके पोर्टल पर आ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप स्क्रीन पर देखेंगे, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ SOL की वेबसाइट पर जाना है, sol.du.ac.in। ठीक है, पर आपको जाना है, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाते ही आपको ये वाली स्क्रीन नज़र आ जाएगी जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी ये स्क्रीन ओपन होगी तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, कंटिन्यू टू वेबसाइट पर जाते ही आपको बेटा आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है, स्टूडेंट लॉगिन आपको करना है। स्टूडेंट लॉगिन जब आप करेंगे तो आपके सामने ये SOL का रोल नंबर और आपसे ये बारकोड पूछेगा। ठीक है, जो कि आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आपको अलॉट किया है DU ने। ठीक है, जैसे ही आप इसमें अपना SOL रोल नंबर एंटर करेंगे, अपना बारकोड एंटर करेंगे, तो जैसे ही आप इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक स्क्रीन इस तरीके का ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका नाम मेंशन होगा, ये सब कुछ आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर है मेरे सामने। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका ये वाला स्क्रीन आएगा, राइट, इस स्क्रीन पर आप सबसे नीचे आपके पास एक यहाँ पर एक लिंक शो हो रहा होगा। ये देखिए, ये लाइब्रेरी पोर्टल के नीचे मेरे पास एक लिंक आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर थर्ड UG 2020-21, क्लिक हेयर। ओके, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे सामने ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेरे पास में आ गया, जो कि इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आप लेट पेमेंट के साथ में, अगर आप अपना फॉर्म भरने में लेट हो जाते हैं तो लेट फ़ी के साथ में जैसे जो मेंशन किया है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको दिए गए हैं। इसके बाद आपको, लेकिन आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, आपने करना है एग्जामिनेशन पर क्लिक। ठीक है, आप जैसे ही एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो 1 सेकंड में ही आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। ओके, आप जैसे ही इस फॉर्म को आप देखेंगे कि मेरे पास एक स्टूडेंट का फॉर्म ओपन है, तो ये ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के लिए है, BCom ऑनर्स सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर DU/SOL। ठीक है, आपके सामने यहाँ फिल करने के लिए ऑप्शन आएंगे, आपको पेपर कोड दिया जाएगा, पेपर 1 कोर कोर्स। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे कि ये ऑनर्स में का मैं आपको बता रही हूँ, तो HRM देखेंगे आप लिखा हुआ है, केवल यहाँ आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो आपके पास सेलेक्ट करने के लिए और कुछ नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, तो आपको एक ही यहाँ फिल कर देना है। राइट, सेकेंड पेपर आपका है इनकम टैक्स का, वहाँ आपको कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप इसको भी इनकम टैक्स क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, इसको भी क्लिक कर देंगे। राइट, तो ये आपके मेन पेपर हो गए हैं। राइट, इसके बाद आपके पास आता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसको हम SEC पेपर 4 के नाम से सुनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग, आपको SEC के अंदर केवल एक ही पेपर का ऑप्शन दिया गया है, तो इसके लिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको यही फिल करना होगा। ठीक है, यही फिल करना होगा क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो किसी के भी पास में और कोई ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग दिया गया है, यही आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपका पेपर नंबर 5 है, जिसमें जेनरिक इलेक्टिव है। तो जेनरिक इलेक्टिव वाले पेपर में आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है, जिसमें एक आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, नेक्स्ट है आपका गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है,
नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो पेपर है ये आपने, इसके बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो आप इसको भी ले सकते हैं क्योंकि इसकी जानकारी आपको पहले से ही है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको गांधी जी के बारे में जानना है, उनकी हिस्ट्री में जाना है, तो आप गांधी जी वाला जो ऑप्शन है आप वो ले सकते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल साइंस, मतलब आपका रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट, पब्लिक बिहेवियर के बारे में अगर आपने जानना है तो पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन का सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, राइट। यहाँ स्टूडेंट ने खैर नेशनलिज्म इन इंडिया का लिया है, लेकिन आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद बच्चे कह रहे हैं मैम जनरल इलेक्टिव में, जेनरिक इलेक्टिव में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखे थे हमने, जो हमारे पास सिलेबस आया था, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं आपके फॉर्म में, आपको उन्हीं में से चूज करना है। आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में दिया गया है आपको वही फिल करना है। ओके, ये मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए बता रही हूँ, 3rd सेमेस्टर के लिए, 2nd ईयर। ठीक है, DUSOL। ओके, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला मैम नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए हैं। अगर आपको अपने फर्स्ट ईयर का कोई इम्प्रूवमेंट फिल करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, जो आपको बॉक्सेस दिए गए हैं। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं फिल करना है तो आपको यहाँ कोई भी टिक करने की, किसी भी बॉक्स में टिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके जो असाइनमेंट बेस्ड जो आपका आया था, जो मार्क्स आया है आपका, जो आपका पेपर हुआ था, असाइनमेंट्स जो आपने सबमिट किए थे, अगर आपको लगता है कि उसमें हमारे नंबर मैम कुछ कम आए, मुझे दोबारा ये पेपर देना है, तो ही आप इसको टिक करेंगे। इंप्रूवमेंट का मतलब ये है। ठीक है, और अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाई हैं अपने मार्क्स से, तो आपको यहाँ कोई भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बॉक्स। ठीक है, यहाँ क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बस इतना आपने करने के बाद में आप व्यू करेंगे तो आपको पूरा अपना फॉर्म विद फीस, ठीक है, नज़र आ जाएगा। फिर आप उसको पेमेंट के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है जो आपको अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है। ठीक है, अगर इसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए, तो ये सब फिल करने के बाद आपने आई हैव रेड द अंडरटेकिंग, आपने इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप इसको व्यू करेंगे। ओके, व्यू जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा और आपके सारे सेलेक्टेड पेपर आ जाएंगे, जो आपका टोटल अमाउंट दिया गया है 3575। ओके, जब आप यहाँ पेमेंट का ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास में बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, आप जैसे चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि जिससे कि आपको ये समझ आ सके कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं, और आपके सिलेबस जो दिया गया है उसमें सब्जेक्ट कुछ अलग आ रहे हैं, उसमें ऑप्शंस ज़्यादा दिए गए, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको दिया गया एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको वही फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के पास में अभी लिंक शो नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म का, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ जो ये लिंक शो हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स के पास ये लिंक शो नहीं हो रहा, पैनिक मत होइए, आपके पास ये लिंक शो हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो वहाँ आपको लिंक शो हो जाएगा, तो इसी तरीके से आप इसको प्रोसीजर आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप फिल करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। बाकी आप मेरी सभी इन्फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है, आप संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स का यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इंस्टा को फॉलो कीजिए, जो हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, आप उसको फॉलो कीजिए। फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, जिससे कि सभी इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू SOL DU आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।